कुछ बदलाव वाकई लंबा समय लेते हैं। अब भी कई लोग सैनिटरी पैड्स काली पन्नी में ही खरीद कर ले जाते हैं। गांव देहात ही नहीं बल्कि यहाँ जयपुर जैसे शहर में भी सैनिटरी पैड्स खरीदते वक्त लोग अक्सर शर्म और झिझक महसूस करते हैं। पहले के कंपेयर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मतलब लोग पहले आते थे तो झिझकते थे लेने में, बट अब लोग मांग कर लेके जाते हैं और बिना पॉलीथीन, बिना ब्लैक पॉलीथीन के मांगते हैं। मगर फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी उसी पुराने एक्सपीरियंस के साथ चल रहे हैं। वो लोग आते हैं, इवन नाम तक लेने में कतराते हैं। तो दोनों तरह के एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल पिछड़ा हुआ हो या बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गए हों लोग। लेकिन हर्षिता अग्रवाल के भीतर कोई झिझक नहीं है। वो अपने पैड्स किसी से छिपाती नहीं हैं, बल्कि उन्हें शौक से दिखाती हैं। हर्षिता को खासकर ये बात अच्छी लगती है कि पैड्स के मामले में भी अब उनके पास चॉइस है। ये बहुत सारी चॉइसेस हमारे पास हो गई उस टाइम पे। एक तरह से एज ए गर्ल हम लोगों को शर्म जो आती थी कि हम पैड लेके जा रहे हैं या किसी के सामने यूज कर रहे हैं, नोटबुक्स में डाल के लेके जाते थे या छुपा करके लेके जाते थे। बट फिर उसके बाद से ऐसा थोड़ा खत्म हो गया था कि हमको इनको छुपा के लेके जाना है या कुछ और, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर दिखते थे और लोगों को सबको पसंद आते थे देखने के बाद। ये पैड्स अपने मोहक पैटर्न और डिजाइन की वजह से तो बाजार में मिलने वाले सामान्य सैनिटरी पैड से अलग हैं ही, साथ ही ये कपड़े के बने हैं, यानी इन्हें धोकर बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इन खास सैनिटरी पैड्स के पीछे भारती सिंह चौहान और उनकी टीम है। वो कहती हैं कि उनका बनाया पैड 5 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खासकर उन महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है जिनकी या तो सैनिटरी प्रोडक्ट्स तक पहुंच नहीं होती या फिर उनके पास हर महीने उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। हालांकि मुझे कई बार लोग पूछते हैं, एक बार आपने किसी को दे दिया वो दोबारा थोड़ी ना खरीदेगा, तो आपका तो काफ़ी लॉस है। पर हमारा शुरू से मकसद यही था कि एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्रोडक्ट महिला तक पहुंचा, इसीलिए हमने ये डिज़ाइन किया है। और मार्केट बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है। 36% महिलाएं अगर डिस्पोजेबल पैड्स काम में ले रही है तो बाकी की महिलाएं तो है ना मेरे पास। और ये केवल इंडिया ही नहीं है मार्केट, डेवलपिंग कंट्रीज भी है जहाँ पे मैं ये अप्रोच लेके जा सकती हूँ। भारती सिंह कहती हैं कि उनके बनाए पैड सिर्फ किफायती ही नहीं हैं बल्कि इको फ्रेंडली भी हैं, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते। डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स अगर एक महिला काम में लेती है 5 साल तक, तो 19 किलो 200 ग्राम का जो वेस्ट है वो जनरेट करती है। और ये वेस्ट जो है डीकम्पोज होने में 500 से 800 साल लगते हैं, क्योंकि उसमें प्लास्टिक, केमिकल और परफ्यूम्स होते हैं। और ये ऑफन जो है वुमेन्स हेल्थ के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है और साथ ही जो है एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। और जबकि अगर मैं बात करूँ क्लॉथ पैड्स की, तो क्लॉथ पैड जैसे हमारा जो पैड बना हुआ है, एक किट में अगर 4 पैड्स हैं तो 80 ग्राम का ही इसका वेट है। ये आप रीयूज़ करते हो 5 ईयर्स तक, राइट। और 5 ईयर्स के बाद जब आप डीकम्पोज के लिए डाल देते हो तो इसे 3 से 6 महीने लगेंगे जिसमें ये डीकम्पोज हो जाएगा। इस धरती पर लगातार बढ़ते कचरे की एक बड़ी वजह डिस्पोजेबल चीजें ही हैं, यानी ऐसी चीजें जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। भारत में हर महीने 1 अरब से ज्यादा सैनिटरी पैड इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाते हैं। वो सब कूड़े के ढेरों में जाते हैं। इस तरह हर साल लगभग 1.13 लाख टन सैनिटरी कचरा निकलता है। और ये स्थिति तब है जब देश की सभी महिलाएं अभी सैनिटरी पैड इस्तेमाल नहीं करती। खासकर ग्रामीण इलाकों में अब भी बहुत सी महिलाएं पीरियड्स के दिनों में कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसीलिए भारती सिंह अपनी टीम के साथ अक्सर गांवों में जाकर पीरियड्स के बारे में महिलाओं से बात करती हैं, उनके सवालों के जवाब देती हैं और उन्हें अपने बनाए पैड के बारे में जानकारी देती हैं। कपड़े से बने इस सैनिटरी पैड की ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। भारती सिंह चौहान को पिछले साल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि विकासशील देशों में पीरियड्स और उससे जुड़े महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाना कितना जरूरी है, खासकर गांवों में।
जा कर के जब हम गांव में वर्कशॉप्स करते हैं तो इतना इजी नहीं होता लोगों को इकट्ठा करना। सवाल है, जवाब भी चाहिए, पर वो कन्विंस करना कि आपको आना है, वर्कशॉप में अटेंड करना है, और वहीं उसी वर्कशॉप के दौरान मेल्स का भी बैठना कि भाई पुरुष भी हैं, ऑब्वियसली खुले चौपाल में आप वर्कशॉप्स कर रहे हो तो मेल्स भी रेडी हों उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई आप मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात कर रहे हो। तो आज भी महिलाएं जो सुनने के लिए तो आती हैं पर पूरा घूंघट कवर करके आती है कि किसी को पता नहीं पड़े कि कौन से परिवार की महिला है जो यहाँ पे बैठी हुई है वर्कशॉप करने के लिए। पैड बनाने की शुरुआत होती है इस खास कपड़े से जिसे बैम्बू चारकोल फाइबर क्लोथ कहते हैं। बांस को जलाकर मिले कोयले से तैयार हुए इस कपड़े को प्राकृतिक तौर पर एंटीबैक्टीरियल माना जाता है और इसमें सोखने की गजब की क्षमता होती है। साथ ही ये मुलायम और आरामदायक है। भारती सिंह चौहान बताती हैं कि कई विकल्पों पर गौर करने के बाद इस कपड़े को चुना गया। शुरू में उन्होंने इसके पैड बनाकर महिलाओं को दिए तो पता चला कि पैड एक समय में 20 से 30 ml खून सोख सकता है। फिर भी इस पर दाग धब्बे नहीं टिकते, एक बार धोने पर सब साफ हो जाता है। मेरा पैड को बनाने वाली टीम में सभी महिलाएं हैं। कटिंग से लेकर सिलाई और पैकिंग तक सब काम महिलाएं ही करती हैं। शाइस्ता बीते 2 साल से यहाँ काम कर रही हैं। सिलाई का काम वो 5 साल से कर रही हैं। फिर भी यहाँ पर काम शुरू करना आसान नहीं था। पीरियड्स और सैनिटरी पैड्स को लेकर समाज के भीतर जो झिझक और शर्म मौजूद है वो उनके आड़े आई। बहुत मुश्किल काम था कि लोगों को समझाना कि हाँ ये पैड सिलना है, ये है। और लोगों तो बहुत दूर की बात है, मुझे अपने घर वालों को ही समझाना कि मैं पैड सीने के लिए जा रही हूँ या सिखाने के लिए जा रही हूँ या पहले ट्रेनिंग लेने के लिए जा रही हूँ। कन्विंस किया मैंने कि जैसे और सिलाई होती है वैसे पैड होता है। उनको पूरा बताया, समझाया। फिर उन्होंने मुझे इतनी इजाज़त दी है, ठीक है तुम NGO जाके अपना पैड सियो, पैड का काम करो, घर तक मत लाना। फिर अब धीरे धीरे मैं उनको कन्विंस कर रही हूँ कि हाँ घर तक भी लेके आ रही हूँ, पैड घर पे भी सी रही हूँ, कर रही हूँ घर का काम, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हाँ उससे हमें फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। कुछ आ ही रहा है, अर्निंग हो रही है, उससे कुछ नुकसान हमारा किसी का भी कुछ नहीं हो रहा है। जैसे और सिलाई है ऐसे ही पैड है। यहाँ काम करने वाली महिलाएं ऐसे समुदाय से आती हैं जहाँ अब भी पुरानी सोच और ख्यालात चले आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। यहाँ काम करने की वजह से ये न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, बल्कि इनकी सोच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। जिससे मैं स्टोर पे जाती हूँ तो मैं उनसे अंकल जी से ऐसा बोलती हूँ, अंकल जी मुझे सैनिटरी पैड चाहिए। तो अंकल जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल लीजिए। तो जो आस पड़ोस में जो लड़कियाँ खड़ी होती हैं वो मेरे को देख के हंसती हैं। तो मैं उनसे ऐसा बोलती हूँ कि आप हंसते क्यों इनको मुझे बोलती हूँ मैं जब उनको, तो बोलती शर्म आती है हमें ऐसे बोलने में। तो मैंने उनको समझाया भी कि ऐसे क्यों शर्मा रहे हो आप, उनको कौन सी गंदी चीज़ थोड़ी ना आई है, ये तो अपने शरीर की चीज़ है, अपन को तो बोलना चाहिए, बल्कि शर्माना तो बिल्कुल नहीं चाहिए इस चीज़ में। सैनिटरी पैड्स के बाजार में दिग्गज कंपनियों का दबदबा है, लेकिन मेरा पैड भी अब कुछ जगहों पर बाजार में मिलने लगा है और लोग उसे खरीद भी रहे हैं, और वो भी काली पन्नी में लपेटे बिना।